नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिल यादव स्टडी गुरु चैनल में। तो आज हम सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 180 180 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, मतलब कि अभाज्य संख्या 180 की अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हमने 180 को रखा, दो से भाग दिया, 90 आएगा। 3 से दिया, फिर 30 आया, फिर 3 से दिया 30, फिर 3 से दिया 10 आया। तो दो पंजू 10, तो इसका 5। तो 3 का पेयर, एक है। हाँ, थोड़ा मार्कर मोटा है, मार्कर पता लगाने का। और एक वही 2 का पेयर, तो कितने हो गए? 2 गुणा 2, और एक हो गया 3 गुणा 3। तो एक तो ये बनेगा पेयर, एक ये बनेगा, तो 2 3 2 5। तो इसका 5 आंसर हो। तो इसका 5 आंसर, इसके अभाज्य प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमांक 2 या 3 शेष बच जाता है। तो मतलब अधिकतम संख्या, मतलब क्या पूछ रखा है? एच हायर कॉमन फैक्टर पूछ रखा है इसमें। तो हमने क्या करना है, 122 में जितने घटा रखे हैं उतने घटा दो। शेष कितने बता रखे हैं? 2 और 3 बता रखा है। तो 122 में से 2 माइनस करेंगे तो 120। 120 तो यहाँ लिख दिया 120 हमने। फिर 243 में 3 घटाने हैं तो कितने बच गए? 240। तो सबसे छोटी संख्या जो कि बड़ी वाली संख्या से जिसके फैक्टर बन रहे हैं, जिससे पूरी तरह भाग चला जाए, तो 120 का 240 पर भाग चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 120 आंसर हो। तो इसका आंसर 120 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5432 गुणा में, सॉरी, 5432x7 नंबर 9 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5432 है, और 5432x, और आगे 7 है। तो क्या करेंगे कि भाई जो पूरी तरह विभाजित होगी वो 9, पूरा 9 9 से पूरी विभाजित है, तो 5 और 4 9। तो ये 9 से कैंसिल होगा। फिर क्या बच जाता है? 2 और 7। तो 2, ये 7 कट गया, 2 कट गया, 7 और 2 9। तो 9 से अलग कट गया। बच गया क्या? 3x, 3 बच गया और x बच गया। 3x, 3x ले लिया। तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वही 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो x का मान ले लिया हमने 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आंसर आ जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 333 से विभाजित हो जाए। कोई भी 5 अंकों की संख्या जो 333 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसका आंसर, उसका क्या हो आंसर। तो दोस्तों, हम 333 को 99,999 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दिया तो 999। तो 999 के बाद कितना बचेगा? 99। तो 99 से फिर आगे भाग नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, 99 999 को 99 से भाग देंगे। फिर उसके बाद 99, 99,999 आंसर आ जाएंगे इसके। 99,999 इसके
आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट इसको 99,999 99 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 99,999 आंसर हो इसके आंसर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। रेशियो से ए बी का रेशियो 3:4 है, बी सी का रेशियो 6:5 है, तो सी ए का रेशियो क्या होगा। मान लो हमने ले लिया ए बी और सी, तो ए बी का रेशियो क्या है 3:4, और बी और सी का अनुपात है 6 और 5। तो अब इसका क्या हुआ, सी और ए का अनुपात बताना है हमें। तो जो बी वाली संख्या है वो ही सी 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 के साइड में मानेंगे, और जो बी वाली ये संख्या है ये इसी साइड में जो खाली रहेगी वो स्पेस है पूरा कर देंगे 6 से। तो 6×3 = 18, तो इसका 18 होगा। इसका क्या, 6×6 = 24, इसके 24 हो गए, 5×4 = 20 हो गए। तो इनको काटेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9, 9×2 = 18, 12×2 = 24, 10×2 = 20 हो। तो ये ए बी ये सी आ गया। तो पूछ क्या रखा है कि सी और ए का अनुपात, सी कितना है 10 है और ए कितना है 9 है, तो इसका क्या आंसर होगा 10:9 हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, रीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, उसका आयु का योग 33 है, तो उसकी आयु का अंतर क्या होगा। तो ये पूछा है। तो ये हमने आर मान ली रीता, जी मान ली गीता, इसका 5x 6x, तो 5x और 6x बराबर 11x, तो 11x के बराबर टोटल योग कितना बता रहा था 33, 11x बराबर 33 है। तो x x ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, फिर 33/11, तो 11 11 3 33, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।